जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 15 बंटवारा भिन्न संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पूर्ण संख्या में हिस्सा के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे अपूर्ण संख्या में हिस्सा। देखिए, चीकू, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी, चीकू और छोटू के पिताजी दिवाली पे पटाखे लाए थे और पटाखों को बच्चों में आपस में बांटने को दे दिए थे। तो दोनों बच्चों ने आपस में पटाखे बांट दिए थे। अब चीकू अपने पिताजी से पूछ रहा है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी, मैं दीपावली का शुभकामना पत्र भेज रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? शुभकामना पत्र भेज रहे हैं। दिवाली पे क्या करते हैं? एक दूसरे को शुभकामना पत्र भेजते हैं ना, दीपावली मुबारक, दीपावली की शुभकामनाएं, ये सब। तो चीकू के पापा वही कर रहे थे। लो आप इन्हें लिफाफे में डालो। पत्रों को एक बार मोड़ कर लिफाफे में रखने पर नहीं आ रहा है। पिताजी, इसको 2 बार मोड़ो। अब कभी कभी लिफाफा होता है और उसके अंदर हमें कागज़ डालना होता है, तो एक बार मोड़ने पे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसको 2 बार मोड़ देंगे, है ना। पिताजी, इसको 4 बार मोड़ कर रखो। हाँ, अब लिफाफे में आसानी से आ रहा है, चीकू बोला। पिताजी चित्र की सहायता से समझाते हुए एक बार मोड़ने पर देखो क्या दिखाई दे रहा है। एक बार मोड़ा, ये पूरा पेपर है। अब इस पूरे पेपर को आधे बीच में से मोड़ दिया तो कितना हो गया? आधा, है ना। ये आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है लाइनों वाला। अब 2 बराबर मोड़ने पर 3 बराबर भाग हो जाते हैं। अब इसी पेपर को, ये पेपर वही है, पेपर की साइज वही है, मगर इसको आधा मोड़ा, एक बार मोड़ा, और इसको 2 बराबर हिस्सों में मोड़ने पे कितना? 1/3। ये हो गया 1/3, है ना। इस पे लिखी हुई है शुभकामना। अब फिर है 3 बराबर मोड़ने पर क्या होगा? 3 बराबर मोड़ने पर 1, 2, 3 बार मोड़ा तो कितना हो गया? 1/4। ठीक है, तो आधा, तिहाई और चौथाई। एक हिस्से का आधा, एक हिस्से का तीसरा हिस्सा और एक पेपर का चौथा हिस्सा। तो आधा, तिहाई और चौथाई, ये हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। अब देखिए, संख्या उतनी ही दर्शाना एवं चित्र बनाना। इनको क्या कहेंगे? अब चौथे में देखिए, इनको हम क्या कहेंगे? ऊपर तो चित्र दिए थे, उनके हमने नाम लिखे हैं, आधा, तिहाई और चौथाई। इनको हम क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा पेपर है, ये आधा पेपर खाली है और आधा पेपर लाइन से भरा हुआ है। तो कितना हो गया? 1 और आधा। एक खाली पेपर को नहीं गिनना है। 1 लाइन वाला पेपर, आधा लाइन वाला पेपर। 1 और आधा कितना होता है? 1 और आधा 1.5। ये पूरा है, ये आधा है, तो कितना हो गया? 1.5। ठीक है, ऐसे ही 1 और चौथाई, है ना। एक पेपर पे लाइन है और इसमें देखो ये आधा है तो यहाँ आधा लिखा हुआ था। ये क्या है? इस पे 3 लाइन बनी हुई है, 3 बार मोड़ा है, तो क्या हो गया? चौथाई। तो 1 और चौथाई कितना हो गया? 1.25। ठीक है, 1 और आधा 1.5, 1 और चौथाई कितना हो गया? 1.25। अब देखिए, ये 1 और 1 2, 2 और आधा, 2 और आधा कितना होता है? 2.5। ठीक है, अब इसको गणित के अंकों में कैसे लिखते हैं? गणित में इनको ऐसे लिखते हैं। आधा को कैसे लिखते हैं? 1/2। अब जो ये माइनस का निशान 1 और 2 के बीच में दिखाई दे रहा है, ये बट्टा कहलाता है। ठीक है, इसको बट्टा बोलेंगे। 1/2। अब ऊपर वाली संख्या वो क्या है? अंश है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। तो आधा, ये हिंदी में आधा लिखा हुआ है, इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? 1/2। और तिहाई तो 1/3, मतलब किसी चीज़ का तिहाई हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा। ठीक है, फिर अगर चौथाई लिखना है हमें तो 1/4। इसको पाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या? 1/4 को हम पाव भी बोल सकते हैं। अब है डेढ़। डेढ़ को गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? 1/2। क्या बोलेंगे? 1 और आधा, तो 1/1/2। फिर है सवा। सवा कैसे लिखेंगे? 1/1/4। ठीक है, सवा को कैसे लिखेंगे? 1 और पाव। इसमें 1.5 को लिखा है 1 और आधा, और सवा को लिखा है 1 और पाव। फिर 2.5। 2.5 कैसे लिखते हैं? 2 और आधा। 2 और आधा कितना हो गया? 2.5। 1/4 को पाव भी कहते हैं। ये देखिए, 1/4 है ना, तो चौथाई को और क्या कहते हैं? पाव भी कहते
हैं। तो इस प्रकार से हमें ये गणित के अंक हमेशा ध्यान होने चाहिए। अब हमें 1.5 किलो शक्कर लेने जाना है तो 1 किलो और आधा किलो मिलकर 1.5 किलो होगा ना, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये सारे गणित के अंक हमें जानकारी में ध्यान में होने हैं, याद रखने जरूरी है बच्चों।